हॉस्पिटल में पैसा जमा करवाना है ऑपरेशन के लिए, वो नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? ना खड़े हुआ जाता है ना चला जाता है। मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। बताए रे जी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, तो बताइए कोई है भी नहीं। अब घर में दाल रोटी के पैसे भी नहीं है तो यहाँ आके मजबूरी में लाइन में लग गए। एक पैसे नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं है। कल उधार लिया था, आज वो कह रहा हमने दे। मेरे मम्मी के पेट में दर्द है, वो बता रहे कैंसर। अब क्या है नहीं है बता नहीं। एटीएम ब्रांच बड़ौदा का था लेकिन पैसा निकालना नहीं दिया, बोलता है आधार कार्ड लेके आओ। दवा लेने के लिए कल आए, 500 का नोट बोले मेरे पास है, दवा लेना है, बाहर के हम लोग हैं, आप ले लीजिए, बैंक तो पैसा ले ही लेगी। बोले कि नहीं, हम बंद हो गया, सिस्टम खत्म हो गया। है ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है। आप बच्चों को एडमिट करो, हम कहीं से भी 1 घंटे का मोल तो पैसा लेके आएंगे छुट्टा करा के। आपको नहीं चलता 500 का नोट, हम छुट्टा करा के लेके आएंगे। उन्होंने बोला नहीं, जब तक पैसा जमा नहीं होएगा तब तक हम नहीं लेंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुंबई के एक ऐसे परिवार का दर्द जिसे 500 और 1000 के नोट बंद होने की वजह से अपने नवजात बच्चे को खोना पड़ा। इस दर्द का कोई मुआवजा नहीं है, अस्पताल की बेदली का कोई सजा नहीं। देखिए हमारे संवाददाता एजाज खान की रिपोर्ट। रिक्शा बुलाने में बुलाने टाइम जाता है 2-4-10 मिनट, तो हम लोग ने घर पे डिलीवरी हो गया। फिर रिक्शा बुलाया, हम लोग फिर बात की उनसे कि घर पे डिलीवरी हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 6000 रुपया लेके आइए, पेशेंट को लेके। हम लोग 6000 रुपया लेके गए। उन्होंने 6000 बोला, हम 6500 रुपया लेके गए। उसके बाद मैंने आजू बाजू वाले को 2-3 जन को बोला कि आप लोग लेके जाओ पैसा, और मैं कहीं से भी लेके आता हूँ, और भी लग सकता है पैसा। हॉस्पिटल में वो लोग लेके गए तो उन्होंने पूछा छुट्टा है पैसा या पूरा बंधा हुआ है। 35.5 रुपये मेरे पास छुट्टा था, 700 का नोट था, बाकी 1500 का नोट था। तो उन्होंने बोला नहीं, पूरा छुट्टा लेके आएंगे तो वही मरीज़ को एडमिट करेंगे। हम लोग ने हाथ पैर भी जोड़ा, आजू बाजू वाले ने जोड़ा कि आप बच्चों को एडमिट करो, हम कहीं से भी 1 घंटे का मोल तो पैसा लेके आएंगे छुट्टा करा के। आपको नहीं चलता 500 का नोट, हम छुट्टा करा के लेके आएंगे। उन्होंने बोला नहीं, जब तक पैसा जमा नहीं होएगा तब तक हम नहीं लेंगे मरीज़ को। उन्होंने फाइल दे लिया तो उसको वापस घर पे चले गए डॉक्टर। फिर उसके बाद डिलीवरी कब हुई और किस दिन बच्चा एक्सपायर हुआ, क्या हुआ था? डिलीवरी तो उसी दिन, जिस दिन हम लोग लेके गए डिलीवरी करके हो गया था। फिर हम लोग वहाँ से लेके आए, जब तो फाइल नहीं रहेगा हम लोग कहीं भी लेके जा नहीं सकते। फिर हम लोग घर पे लेके आए, बच्चे को थोड़ा दोपहर को बुखार हुआ तो बाजू से हम लोग लिए, अभी क्या करेंगे, कहीं भी लेके जा नहीं सकते। दवा ववा लिए, फिर बच्चा एक्सपायर हो गया हमारा। जब तक फाइल नहीं मिलेगा हम लोग कहीं जा नहीं सकते। दर्द की ऐसी ही एक और वानगी हमारे संवाददाता मौसमी सिंह दिखा रही हैं दिल्ली में, जहां चलने फिरने से लाचार बीमार बुजुर्ग की तकलीफ सुनकर आपकी आंखें छलक पड़ेंगी। देख रहे हैं इस तरह के बड़े बुजुर्ग जो हैं जिनको खुद अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए, आज बिल्कुल बेबस है सर। आप मैं क्या करूँ, नोबडी को पूछे, आपके हैं नहीं आ रहे, जिनके हैं उनके भी नहीं है। हॉस्पिटल में पैसा जमा करवाना है ऑपरेशन के लिए, वो नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? दे शुड मेक ए सेपरेट लाइन फॉर हैंडीकैप्स एंड ओल्ड पीपल, नो एल्डरली पीपल। उम्र है आपकी? 73 है। अस्पताल में इलाज भी होना है मैम, ये तो ऑपरेशन के लिए इलाज होना है, तो मैं क्या करूं बताइएगा, मैं कैसे करूं जी? मैं ऑपरेशन के लिए इलाज होना है, मैं क्या करूं बताइए, वो पैसे नहीं ले रहे हैं। यहाँ अलग कोई लाइन नहीं है आप? नहीं मैम, बट पीपल वर हेल्पफुल और उन्होंने मेरे काम करवा दिया जी। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि अगर ये मैसेज कन्वे हो रहा है टू द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। तो आप देख रहे हैं किस तरह से RM लाला हैं, जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी अपना आप चल नहीं सकते, सक्षम नहीं है, फिर भी उनको कितने घंटे आप खड़े रहे? मैम फिर भी लग गए, इनके हेल्प करने के बावजूद 2 घंटे लग गए। 2 घंटे लग गए, बहुत तकलीफ हुई। बताए रहे जी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, तो बताइए कोई है भी नहीं। 1-2 घंटे ऑटो चला के गुजर बसर हो जाती थी। सरकार के फरमान के बाद आपका क्या हाल हुआ? हालत बहुत ख़राब है मैडम। एक तो काम नहीं है बिल्कुल, मार्केट में काम होता भी नहीं है, बस मैं तो थोड़ा टाइम पास करता हूँ कि दाल रोटी के पैसे मिल जाएं। अब घर में दाल रोटी के पैसे भी नहीं है तो यहाँ आके मजबूरी में लाइन में लग गए।
ये तकलीफ है, हाथ हिलता है। ये साइड पूरी मेरी खराब है, ये लेफ्ट साइड मेरी पूरी खराब है, ना खड़े हुआ जाता है ना चला जाता है, लेकिन ऑटो थोड़ा बहुत चलाता हूँ और काम करता हूँ मैं। पर इनकी धर्मपत्नी जी से पूछते हैं कि कितनी मजबूर आज आप हैं। मैडम हम बहुत मजबूर हैं, हम 3 दिन से लाइन में आते हैं और लग के चले जाते हैं। जब हमारा नंबर आने वाला होता है तो कैश खत्म हो जाता है, हम चले जाते हैं। हम बहुत जाने नहीं दिया जा रहा, इनको चाहिए कि कम से कम, अब इनके देखो हाथ, आप देख रहे हैं, आप हाथ कांप रहे हैं और बेचारे खड़े हैं पीछे। किसी ने ये नहीं कहा, आपने बोला भी है इनको कि हमें अंदर जाने दो, इनको जाने दो, चलो मैं जैसे भी लाइन में लग जाऊंगी, लेकिन किसी ने जाने नहीं दिया। लोग यहाँ पे परेशान हैं। इंतजाम देखिए, वहाँ तक हम कहेंगे कैमरामैन को दिखाएं कि लाइन जो है सड़क तक जारी है। गोल डाक खाने में बदहाली का आलम है। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। क्या हाल है लखनऊ में, आइए देखते हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ का ये हाल है। ये आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लगी हुई कतार है। एक तरफ जो कतार है वो नोट को बदलने के लिए है, तो दूसरी तरफ विड्रॉल की लाइन लगी है। जो एटीएम है यहाँ पर, वो एटीएम इस वक्त उसके कैश ख़त्म हो चुके हैं। इसके बीच में इस बैंक में अंदर 2 एटीएम हैं, लेकिन बीती रात को ही इसके पैसे ख़त्म हो गए। आप देख सकते हैं जो लाइन है वो लगातार लंबी होती जा रही है। हालांकि बैंक की तरफ से भी कई कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जितना कैश होना चाहिए वो कैश इस वक्त बैंकों में नहीं है, और यही वजह है कि एटीएम के बाहर बड़ी बड़ी कतारें दिख रही हैं। कई लोग हैं यहाँ पर, हम पूछते हैं। ये बताइए कि आप लोग को आसानी से पैसे मिल पा रहे हैं एटीएम से? बहुत दिक्कत हो रही है, आसानी से तो नहीं मिल पा रहे हैं अभी, बहुत दिक्कत है। एटीएम तो मिल ही नहीं रहा। एटीएम चले कहाँ, जो एटीएम में तो यहाँ 50 दिन तक नहीं मिल पाएंगे, एटीएम कहाँ चले। कई और लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बैठे हैं। ये बताइए कि आप कितनी परेशानी अब आपको हो रही है, आप जैसे लोगों को जो उम्रदराज है? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, मतलब एटीएम का काम नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो पता है रात में होता है, कब होता है पता ही नहीं, जब आते हैं मिलता है, वैसे काम हो ही रहा है। यहाँ पर कुछ बैंक के कर्मचारी हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये बताइए आप लोग, क्या एटीएम में क्यों पैसे इतनी जल्दी खत्म हो रहे हैं? क्या कैश की कमी हो रही है? आप बता दीजिए क्या स्थिति है यहाँ एटीएम? सर कैश खत्म नहीं, कैश की कमी नहीं थी, विड्रॉल काफ़ी हुआ है। जब बंद पड़ा है? बंद सब जब रात में ख़त्म हुआ है ना सर, तो रात में ख़त्म हुआ, रात में तो कैश पड़ेगा नहीं, अब पड़ेगा सुबह फिर। पटना के मशहूर गांधी मैदान का हाल आपको दिखाते हैं, जहां एक लाइन से एटीएम लगे हुए हैं और हर एटीएम के बाहर परेशान हाल लोगों की लाइन लगी हुई है। नई व्यवस्था में सिर्फ दिन बदला है, लेकिन लोगों की जो जंग है वो नहीं बदली है। कल जैसे हालात थे आज भी वही हालात हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि कितनी देर से वो यहाँ पर खड़े हैं। आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? मैं सर 1 घंटा से खड़ा हूँ। 1 घंटा से खड़े हैं? हाँ, और काफ़ी परेशानी हो रही है सर। ना कोई व्यवस्था है, कोई गार्ड उर्ड नहीं है, ना कोई पुलिस वाले हैं, ताकि हम लोग बहुत जल्द, हमारे यहाँ तो अब ऐसा हो गया है कि शाम से भूखे रहेंगे हम, कैसे पैसा निकला उम्मीद ही नहीं करें। आप लोग लगता है एटीएम सेंटर से पहुँच चुके हैं, बहुत पास आ गए हैं। कितनी देर खड़े रहे तब यहाँ पहुँचे? 7 घंटे से खड़े हैं हम लोग। 7 घंटे से खड़े हैं जी, तब जाकर लगता है एटीएम तक पहुँच गए? जी जी, अभी भी 1 घंटा लगेगा। अभी भी 1 घंटा जी हाँ। मुश्किल कुछ हो रहा है क्या? जी बहुत मुश्किल, सर्वर डाउन है, बहुत है ना, मुश्किल है, सर्वर डाउन है। एक आदमी को 10 मिनट लग रहा है कम से कम, ठीक है। सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, सिस्टम बहुत स्लो है। 1 टाइम मात्र 2000 निकल ही रहा है, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट का समय ले रहा है। आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? हम लोग तो 5 घंटे हो गए। तो देख सकते हैं सुबह से ही 4 बजे 5 बजे से लोग यहाँ लाइन पर लगाए हुए हैं, और मुश्किलें ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वर भी जो है बहुत स्लो है, जिसकी वजह से जो एक आदमी को 10 मिनट का वक्त लग जा रहा है पैसे निकालने में। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। मुंबई में इलाहाबाद बैंक के एटीएम के बाहर लोगों का क्या हाल है, हमारे संवाददाता मयूरेश गणपति की रिपोर्ट। We have one person with us। आप मुझे बताइए कितने घंटों से आप लाइन में खड़े? 3 घंटा से। 3 घंटे से? हाँ। और आप क्या पैसे भरने आए हैं, निकालने आए? भरने के लिए आए। भरने के लिए। कितने समय से यहाँ पे खड़े हैं? 3 घंटा से। 3 घंटा से, तो अभी तक बैंक खुला है? खुला है। अच्छा, कितने लोगों को अंदर जा रहे हैं? जो 6-7 आदमी को छोड़ रहा है। 6-7 आदमी। आप पैसे निकालने आए, भरने आए? भरने आए। भरने आए। कितने पैसे भरेंगे आप आज? 40,000। अच्छा चाचा, कितने समय से खड़े हैं आप यहाँ पे? कितने समय से खड़े हैं? अरे यहाँ करीब 1.5 घंटे 2 घंटे से। मुझे बताइए, यहाँ पे
सीनियर सिटीजन यानी बूढ़े लोगों के लिए कुछ अलग सी व्यवस्था की गई है? नहीं, अब व्यवस्था क्या है, हमारे पास कार्ड थोड़ो है। सीनियर सिटीजन का कार्ड होता तो हम आगे जाते। जो व्यवहार चलता है वो हर दिन पे चलता है कि आपको काम करते उसके पैसे मिलते, तो ऐसे में कितनी दिक्कत आपको आती है? कुछ दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत बहुत है। बहुत दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, अब क्या है, अब मतलब यही है कि सही बात है कि भाई चलो चेंज हो गया, चेंज वो तो बढ़िया हो गया ना। दिल्ली में हाल सबसे बदतर है। दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में आईसीआईसीआई के 1-2 नहीं 4-4 एटीएम हैं और सबसे लंबी कतारें। सभी का हाल देखें आप, हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा की रिपोर्ट। टीपी के आईसीआईसीआई बैंक का ये एटीएम है, 4 स्टैंडर्ड एटीएम है, चारों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में आप पीछे आलम आप देख सकते हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं अपनी कैमरे की स्क्रीन पर, ये लाइन छोटी भी हो सकती थी। जी हाँ, ये लाइन छोटी भी हो सकती थी अगर ये एटीएम काम कर रहे होते। मुझे कहीं नहीं मिला एटीएम, कोई एटीएम काम नहीं कर रहा, ना पैसे विड्रॉल है कहीं से भी। 2000 रुपए की लिमिट कही गई थी, तो 2000 रुपए की लिमिट जो है वो आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चल रही है? बस नहीं निकल रहा है, पैसे क्या करें, किसी तरह काम चल रहा है, एक दूसरे से पैसे लेकर काम चला रहा है। हम लोग इस समय कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लंबी कतार सुबह से लगी हुई है। ऐसे में कुछ एक विदेशी मेहमान भी हैं जो यहाँ पर, जिनके पास कैश खत्म हो गया है, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आइए, फ्रॉम विच कंट्री यू आर? Russia. So why you are standing in queue? Because we need money. Okay. So don't you have any kind of cash right now? Dollars. No? Any kind of cash? Euro, dollars, but no rupees. No rupees. So you want to exchange from here? Yeah. From which time? Early morning you are here? Yeah, from 6 o'clock. 6 o'clock. Okay. तो आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि सुबह 6 बजे से ये लोग इस लंबी कतार में यहाँ पर कनॉट प्लेस में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। कहना है कि डॉलर्स तो हैं लेकिन रुपया नहीं है सर्वाइव करने के लिए। ऐसे में सुबह 6 बजे से लंबी लाइन में पैसा एक्सचेंज करने के लिए ये लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। कैमरामैन वाहिद बेग के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटबंदी को बड़ा घोटाला करार दे दिया है। उनका कहना है कि 500 और 1000 के नोट में कमीशन खोरी चल रही। सीएम केजरीवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। नोट बंद हुए, हाहाकार मचा हुआ है। मैं भी आजादपुर मंडी में आया हूँ देखने के लिए कि क्या व्यवस्था है, इसका क्या असर पड़ा। ये लोग बता रहे हैं जी थोड़े दिन में बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया तो। यहाँ पे रोज माल आता है, रोज सब्जी आती है, फल आते हैं, बाहर से किसान आते हैं, बेचते हैं। पूरी दिल्ली नहीं देश भर में जाते हैं यहाँ से फल। हाँ, यहाँ से पूरे, और यहाँ से फिर रिटेलर लेके जाते हैं। उससे घर घर में, आपके भी घर में यहाँ से सब्जी आती है। अगर ये सब्जी आनी बंद हो जाएगी थोड़े दिन के अंदर, क्योंकि होलसेलर किसानों को पैसे नहीं दे पा रहे, उनके पास कैश नहीं बचा, रिटेलर जो है होलसेलर को खरीद नहीं पा रहे। प्लान क्या है अरविंद जी, क्या लगता है कि रोल बैक किया जाए इसको या फिर कुछ और? ये जितने बेचारे लोग हैं, आपको ये लग रहा है कि ये कालाबाजारी कर रहे हैं? ये कालाबाजारी, अंबानी अडानी कालाबाजारी नहीं कर रहे, ये कालाबाजारी कर रहे हैं। ये बेचारे छोटे छोटे लोग हैं, आड़ती हैं, यहाँ पे ये बेचारे छोटे छोटे दुकान वाले हैं। कि बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया, उनको पहले से जानकारी दे दी गई। उनको जानकारी थी। ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा घोटाला है और जानबूझ के क्राइसिस क्रिएट किया गया है। इसको तुरंत बंद किया जाए। हम भी काला धन नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार दूर हो। जितनी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, किसी ने नहीं लड़ी, लेकिन ये 500 के और 1000 के रुपए जो बंद किए गए हैं, ये घोटाले के तहत किए गए हैं। कमीशन खोरी चल रही है इसके अंदर। है कि लॉन्ग टर्म में 500 1000 रुपए के बंद करके 2-2 हजार रुपए के नोट देंगे बड़े बड़े लोगों को, और मरेगी जो आम दुनिया मरेगी। आपने 3 सवाल पूछे हैं अमित शाह से। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कुछ नहीं किया तो ये देश की जनता जो है माफ नहीं करने वाली। अब सबको साथ आना पड़ेगा। मैं ममता जी से भी बात करूंगा, दूसरों से भी बात करूंगा, बाकी राज्यों के मंत्रियों से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे हम, क्योंकि ऐसे हम जनता को वो नहीं होने दे सकते जिस तरह से इन्होंने जनता का मिट्टी पलीद कर दी, पूरे देश की जनता की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बातचीत करते हुए आज तक के साथ और कहते हुए कि अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जो फैसला लिया गया है उसे वापस लिया जाए और जनता को जो परेशानी हो रही है उसका पूरा ध्यान रखा जाए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। वो एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक, कहीं मत जाइए।